हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे डिजीज का स्टडी कर चुके हैं हम लोग, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, फंगल डिजीज, हेल्मिंथ डिजीज। अब हम लोग एक नए डिजीज के रूप में एक नए डिजीज को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और आप लोग जो भी पढ़े हैं वो सब क्या थे? कम्युनिकेबल डिजीज थे। और हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है भाई? देखिए भाई कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वैसा डिजीज जो एक पर्सन से, यानी वन पर्सन टू अदर पर्सन, के बीच में स्प्रेड नहीं करता है, या हम लिख सकते हैं कम्युनिकेट नहीं करता है, नॉट कम्युनिकेट। वैसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं करता है, नॉट स्प्रेड या नॉट कम्युनिकेट, तो इस डिजीज को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब हम लोग इसके टाइप में लोग आ जाए थोड़ा सा, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहला आपको जो एग्जाम्पल बताने वाले हैं वो आप लोग भली भांति जानते होंगे, डायबिटीज। डायबिटीज को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं लोग, या हम इसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस या हाइपरग्लाइसीमिया। यह एक इंडोक्राइन, या हम लोग सिंपल सी बात लिख सकते हैं कि यह लगभग हार्मोनल अनबैलेंस ऑफ डिजीज है, यानी हार्मोन्स के अनबैलेंस होने से यह डिजीज होती है। कौन सा डिजीज भाई? डायबिटीज या हाइपरग्लाइसीमिया। ये डायबिटीज दो तरह के होते हैं भाई, सुनिए ध्यान से। डायबिटीज दो तरह के होते हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। गौर कीजिएगा, दो तरह के डायबिटीज होता है, एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये दोनों में फर्क है। ये दोनों में फर्क क्या है भाई? तो जरा ध्यान सुनिएगा। यह इंसुलिन हमारे अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, कहां पर? बीटा सेल्स यानी पैंक्रियाज के बीटा सेल्स। पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स जो होते हैं, यानी आप लोग पढ़े होंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस।
तो बीटा सेल के फेलियर होने के कारण, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट क्या होता है, बीटा सेल के फेलियर होने के कारण ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीशन लगता है, यानी अधिक अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रीशन होने लगता है, यानी एडेक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ बीटा सेल्स। यानी इंसुलिन डिपेंडेंट जो है ये ऐसा डायबिटीज होता है जिसमें बीटा सेल काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण इंसुलिन का अमाउंट या इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। तो इस डायबिटीज को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जब ग्लूकोज, गौर कीजिएगा, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाए और वो पूरे शरीर में मूव नहीं कर पाए, यानी कहने का मतलब होता है कि इंसुलिन जितना प्रोड्यूस हो रहा है, जितना निकल रहा है इंसुलिन, उसके हिसाब से, यानी जितना अमाउंट में निकल रहा है इंसुलिन, उस तरह से या उस वे में या उतने अमाउंट में हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए, जिसके कारण एक जगह इंसुलिन का यानी ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है और हो जाता है डायबिटीज। फिर सुनिए कि जितना इंसुलिन निकल रहा है और उसका मूवमेंट पूरे बॉडी में नहीं हो पाता है, तो कौन सा डायबिटीज हो जाता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। हमने एक चीज का कई तरह से आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सीखिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से। अब देखिए यहां पर क्या है, ये दोनों, और वैसे पता है कि आपको पैंक्रियाज जो है एक मिक्स ग्लैंड होता है, यानी यह एक्सोक्राइन के रूप फॉर्म में भी काम करता है और इंडोक्राइन के फॉर्म में भी काम करता है। तो इंडोक्राइन में तो पता है कि ये हार्मोनल जितना भी हार्मोन्स हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं, पता है आप लोगों को। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसका हम सिम्टम्स देखेंगे, इसका हम लक्षण देखेंगे डायबिटीज का हम लोग। और पता है ये डायबिटीज आज का सबसे बड़ा मतलब कहा जाए कि यह बड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन यह सबसे मेजर प्रॉब्लम बन चुका है हर एक फैमिली में और हर एक परिवार में, क्योंकि एवरी फैमिली में देखा जा रहा है कि कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट है। अब तो यहां तक कि डायबिटीज भी ना हेरिडिटी के फॉर्म में चेंज करने लगा है, कुछ लोग का रिसर्च है। देखिए जो नेक्स्ट हम लोग देखें, इसका सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का सिम्टम्स देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, एक्सेस यूरिनेशन, यानी अधिक अमाउंट में यूरिन निकलेगा, साथ ही साथ एक्सट्रीम थ्रस्ट, मतलब अधिक प्यास लगेगी आप लोग को। थर्ड है हेलिंग पावर,
आर रिड्यूस्ड, फोर्थ में कोलेस्ट्रॉल लेवल राइजेस, 5 में देखिए फेल्यूर ऑफ किडनी, यानी अगर ये जो सारा जो आप लोग जो देख रहे हैं, सारे सिम्टम जो देख रहे हैं आप लोग कि ग्लूकोज लेवल के बढ़ने से क्या क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, तो सबसे पहली बात क्या है कि एक्सेस यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगेगा और प्यास भी लगेगी आप लोग को। यानी प्यास लगने का मतलब होता है पॉलीडिप्सिया, इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग शॉर्ट में हम लोग इसको पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं। पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना, बार पेशाब जाना और हेलिंग पावर आर रिड्यूस्ड। इसलिए लोग शुगर के पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को जल्दी कोई सर्जन डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है, क्योंकि उसका हेलिंग पावर बहुत कम होता है। अगर एक बार ऑपरेशन कर दे तो हाई एंटीबायोटिक देने पर ही उसके घाव सूखते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने लगता है और फेल्यूर ऑफ किडनी, अगर इस पर रोकथाम नहीं किया जाए अगर, तो आपका किडनी भी फेल हो सकता है। और एक चीज याद रखिएगा कि डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। एक बार डायबिटीज हो जाने के बाद आपके शरीर में यह डिजीज रहेगा ही। आप उसके इंसुलिन का अमाउंट को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कर सकते इसको पूरी तरह से। चलिए सिम्टम पूरा देख लीजिए, सिम्टम पूरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग स्ट्रोक। देखिए स्ट्रोक को हम लोग कहते हैं या सेरिब्रो स्पाइनल एक्सीडेंट। सेरिब्रो स्पाइनल एक्सीडेंट या हम लोग कहते हैं, यहां पर एक काम थोड़ा देखिए आप लोग, स्पाइनल की जगह पे आप लोग यहां पर एक और कर दीजिए, सेरिब्रोवैस्कुलर कर दीजिए, सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CVA कहते हैं हम लोग। यानी इसमें गौर कीजिएगा कि ये बीमारी होता क्यों है भाई। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट यानी कभी कभी आपको स्ट्रोक होता है किसी तरह का, इसमें हम लोग कहते हैं रैप्चर ऑफ सेरिब्रल वैस्कुलर पार्ट। किसी एक्सीडेंट के कारण या बीपी हाई, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण भी, बीपी हाई के कारण या किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए आपको, उसके कारण कभी कभी क्या होता है कि हमारा सेरिब्रो यानी सेरिब्रम पार्ट जो होता है, वो ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट जो होता है वो रैप्चर कर जाता है, उसके ब्लड वेसल, सॉरी
उसके ब्लड वेसल रैप्चर कर जाते हैं। फिर सुनिएगा फिर से कि कभी कभी क्या होता है, किसी एक्सीडेंट के कारण या हाई ब्लड प्रेशर के कारण सेरिब्रम के जो वैस्कुलर पार्ट होते हैं वो रैप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, जिस तरह से फ्लो होना चाहिए नहीं हो पाता, वो ब्लड क्लॉट होने लगता है जहां तहां, जिसके कारण इस तरह के पेशेंट को पैरालिसिस भी हो जाती है, पैरालिसिस, और वो और भी लॉस ऑफ स्पीच, वो बोलना भूल जाता है या बोल नहीं पाता है, यानी उसके सही क्या होते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो ये सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट खास करके हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट में देखा जाता है, और वैसे यह एक्सीडेंट के द्वारा भी, कहीं आप गिर गए, कहीं चोट लग गया ब्रेन में, तो उससे के द्वारा भी ये स्ट्रोक देखा जाता है।